पिछड़ा वर्ग में आपने जातीय आरक्षण हमें दिया था, तो हमें लग रहा था कि ये पिछड़ा हमें समझ करके दिया था। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि आप हमें जाति के रूप में निरूपित कर रहे हो कि ट्रांसजेंडर भी एक जाति है। ट्रांसजेंडर कोई जाति नहीं है, ये लैंगिकता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कर्नाटक राज्य सरकार को जाकर के स्टडी करने की जरूरत है। मैं सहयोग करूंगी, मेरे ट्रांसजेंडर साथी, मेरे नेशनली राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर और एक लोकल स्तर के व्यक्ति भी आपको सहयोग कर सकते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की जीत पर नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने की बात तो की थी, लेकिन अब जातिगत गणना हो रही है। और जब इसकी शुरुआत हुई तो तेजस्वी यादव ने इसे बड़ी जीत बताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिसे केंद्र सरकार ने मना कर दिया था वो काम राज्य सरकार करने जा रही है, वो भी अपने खर्चे पर। तैयारी पूरी की गई थी और जो गणना का काम है वो शुरू कर दिया गया। लेकिन पहला जो लिस्ट सामने आया उसमें राज्य सरकार की तरफ से बिहार की जातियों को गिनने के लिए नंबर सिस्टम तय किए गए। नंबर 215 तक पहुंचा और इन्हीं नंबरों में कई जातियों को अलग अलग जगह दिया गया। जब से यह नंबर दिया गया है, कोड जारी किया गया, हर जाति को उस नंबर के आगे रखा गया है। उसके बाद कहा जा रहा था कि राज्य सरकार जाति को एक कोड में बांध दी है। बिहार की सियासत में इस नंबर को लेकर भी खूब सियासत हुआ, खूब बवाल मचा। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप खूब लगा रहे थे। लेकिन बात अब सत्ता और विपक्ष से निकलकर उस कॉलम की हो रही है जिसमें जातिगत जनगणना और गणना में उस किसी जाति की चर्चा नहीं कर बल्कि उसकी पहचान की चर्चा की गई है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से यह दलील जरूर दी जा रही थी कि यह नंबर किसी जाति का नहीं है, बल्कि यह नंबरिंग किया गया है केवल उस जाति को रखने के लिए, इससे गणना में सहूलियत हो। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति जातिगत जनगणना और गणना की बात कर रहा है, जातियों को गिनने की बात कर रहा है, उसमें किसी व्यक्ति की पहचान को कैसे जाति वाली सूची में रखा जाए। दरअसल हुआ यह है कि ट्रांसजेंडर को लेकर जाति वाले सूची में शामिल कर दिया गया है और यहीं से बवाल शुरू हो गया है। अब ट्रांसजेंडरों की तरफ से यह मांग उठ गई है कि सरकार ने जो प्रारूप बनाया है उसमें उनको जगह क्यों नहीं दिया गया है। आखिर वो किसी न किसी जाति से संबंध तो रखती हैं, वो हवा में तो आई नहीं। और इसी बात का जो नाराजगी है वो ट्रांसजेंडरों में सीधे तौर पर दिख रहा है। अब रेशमा प्रसाद हैं, बिहार में कई तरीके से वो ट्रांसजेंडर के लिए काम करती हैं, खुद उस समाज से आती हैं और उन्होंने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि सरकार से पहले वो मांग कर रही है, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएगी तो वो न्यायालय भी पहुंचेंगी, कोर्ट के शरण में जाकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी कि उन्हें भी जाति वाले सूची में शामिल किया जाए, ना कि उनकी पहचान को जाति में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि जिस ट्रांसजेंडर की बात की जा रही है वो तो लिंग के आधार पर चिन्हित किया गया है और ये उस व्यक्ति की स्वतः पहचान होती है। ऐसे में सरकार कैसे किसी को उसकी जाति को ट्रांसजेंडर में रख सकती है? ये कोई जाति तो है नहीं। फिर सरकार ने गणना के वक्त इस तरीके से गलती कैसे की? रेशमा प्रसाद का कहना है कि पहले वो मुख्यमंत्री से मिलेंगी, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगी, मुख्य सचिव से मिलेंगी, अपर मुख्य सचिव से मिलेंगी। अगर तब भी जो त्रुटि या गलती सरकार के तरफ से इस लिस्ट को बनाने में हुई है, अगर उसमें सुधार नहीं होता है तो फिर वो न्यायालय जाएंगी और अपने समाज के लोगों के लिए, उन तबके के लिए न्याय मांगेंगी जिनकी अनदेखी हो रहा। रेशमा का यह भी कहना है कि पहले सरकार ने उन्हें पिछड़ा वर्ग में रखा था जिसमें 50% आरक्षण का प्रावधान था, तो उनको लगा कि शायद सरकार उनके बेहतरी के लिए सोच रही है। लेकिन अगर इस तरीके से जाति वाले कॉलम में ट्रांसजेंडर रख दिया जाएगा तो फिर इनकी जाति की कैसे आइडेंटिफाई होगी, कैसे जाति की पहचान होगी? और उनकी जाति की पहचान भी इस गणना में होना चाहिए और इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब हर कोई नीतीश तेजस्वी सरकार के इस फैसले के ऊपर सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर समाज के लोग अब सरकार के फैसले पर टकटकी निगाहें लगाए हुए हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। देखना है कि रेशमा ने जो मुहिम शुरू की है, सरकार से जो नाराजगी जाहिर की है, उस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल रेशमा का कहना है कि वो सरकार से मिलकर अपनी बातें रखेंगी और बात नहीं बनी
तो फिर न्यायालय पहुंचेंगी और कोर्ट के सामने अपनी दलीलें देंगी, अर्जी लगाएंगी और खुद जिस समाज में वो हैं उस समाज के लोगों को उनके जाति का अधिकार दिलाने का काम करेंगी। बात नहीं है। लैंगिकता जो लैंगिकता होती है ये मेरी ज़िंदगी की पहचान है और ये हर एक व्यक्ति की पहचान होती है कि वो पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, वो उनकी स्वयं की स्वीकार्यता का पहचान है। और स्वयं की स्वीकार्यता की पहचान के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, नालसा का जजमेंट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप कानून को नहीं मानते हैं तो आप इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हो कि ट्रांसजेंडर को जाति के रूप में मान रहे हो। तो जब पिछड़ा वर्ग में आपने जातीय आरक्षण हमें दिया था तो हमें लग रहा था कि ये पिछड़ा हमें समझ करके दिया था। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि आप हमें जाति के रूप में निरूपित कर रहे हो कि ट्रांसजेंडर भी एक जाति है। ट्रांसजेंडर कोई जाति नहीं है, ये लैंगिकता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कर्नाटक राज्य सरकार को जाकर के स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं सहयोग करूंगी, मेरे ट्रांसजेंडर साथी, मेरे नेशनली राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर और एक लोकल स्तर के व्यक्ति भी आपको सहयोग कर सकते हैं। आपको कर्नाटक जाकर के दिखा सकते हैं कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। तो उन्होंने 1% सेपरेट रिजर्वेशन दिया है और उस सेपरेट रिजर्वेशन से वो अपने जीवन के अधिकार के लिए आज़ादी पा रहे हैं। तो मैं तो पहले इस पे बात करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सभी के पास में जाकर के प्रतिवेदन दूंगी। यदि कोई सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय से न्याय के लिए हम न्यायालय भी जाएंगे। निश्चित तौर पे न्यायालय जाने का लिए हम प्रयास करेंगे क्योंकि ये लैंगिकता के इतिहास को खत्म करने का स्थितियाँ हैं।